Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Question number 6. फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 660। अब स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 660 रुपीज के एट फॉर 1/2% पर एनम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेट गिवन है जो परसेंटेज में गिवन है फॉर 3 years एंड 4 months, और जो लास्ट में हमारे पास ईयर्स और मंथ्स में गिवन है वो टाइम है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स पी इज इक्वल टू रुपीज 660। स्टूडेंट्स यहाँ पे रुपीज 660 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रेट गिवन है फॉर 1/2% पर एनम। तो स्टूडेंट्स वो राइट कर दिया है। रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फॉर 1/2% पर एनम। टाइम गिवन है स्टूडेंट्स टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 years 4 months। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है मंथ्स में गिवन है, हमने उसको जब ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है तो 1 year में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 years एज इट इज आ गया, 4 को 12 से डिवाइड किया तो ये मंथ ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज आ गया, 4 1s are 4 और 4 3s are 12। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/1/3 years। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे। आई इज इक्वल टू 660 हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू है वो पुट कर दिया है। रेट हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 4/1/2 और हमारे पास टाइम गिवन है 3/1/3। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यू है 660, इसको 100 से डिवाइड करें तो ये इसका हमारे पास आंसर आता है 6.6। 660 डिवाइडेड बाय 100, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 6.6 आ गया। नेक्स्ट जो टू वैल्यूज गिवन है न्यूमरेटर में वो एज इट इज राइट कर दी हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट कर देंगे। 4 को नीचे वाले 2 डिनोमिनेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया और न्यूमरेटर वैल्यू इसमें ऐड कर दिया 8 + 1 9 और जो न्यूमरेटर वैल्यू वो एज इट इज आ गई 9/2 मल्टीप्लाई 3 3s are 9। 3 को डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो ऊपर वैल्यू थी न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया 10/3 आ गया। स्टूडेंट 6.6 को 9 और 10 से मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6.6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, ये स्टूडेंट्स 594 आ गया और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी 2 और 3 वो मल्टीप्लाई हुई आपस में 6 आ गया। तो लास्ट में स्टूडेंट्स 594 को 6 से डिवाइड किया है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 99। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट फाइंड करना था आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू और रुपीज 660 के इक्वल गिवन थी स्टेटमेंट में। रेट में हमारे पास गिवन था आर इज इक्वल टू 4/1/2% पर एनम। टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम 3 years 4 months में गिवन था। अब स्टूडेंट्स हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना तो टोटल 1 year में 12 मंथ्स होते हैं। तो 4 को 12 से डिवाइड कर दिया, 3 years 4/12 years। तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज आ गया, 4 1s are 4 4 3s are 12। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गया t इज इक्वल टू 3/1/3 years। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दी हैं। आई इज इक्वल टू 660 प्रिंसिपल की वैल्यू, 4/1/2 रेट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू है 3/1/3 पुट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 100 से। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट 660 को 100 से डिवाइड कर दिया, 6.6 आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, नेक्स्ट 2 नंबर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट किया। 4 को नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, ऊपर वाला 1 इसमें ऐड किया 9/2 और 3 को भी डिनोमिनेटर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। 9 में ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू को प्लस किया 10/3। स्टूडेंट 6.6 को 9 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 594 आ गया नेक्स्ट स्टेप में और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यूज थी 2 × 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं 6 आ गया। लास्ट में स्टूडेंट्स 594 को डिवाइड किया 6 से तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ₹99। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹600। इंटरेस्ट किसकी इक्वल होगा ₹600 पे फॉर 3 years for 6 months and 20 days। 3 years का फॉर 6 months और 20 days हमारे पास गिवन है एट 6% पर एनम, 6% पर एनम पर। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है पी इज इक्वल टू ₹600। रेट भी स्टूडेंट्स गिवन है 6% पर एनम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम गिवन है 3 years एंड 6 months एंड 20। स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड आता है एंड 3 years एंड 6 months एंड 20 days। अब स्टूडेंट्स हमने t इज इक्वल टू
ये हमारे पास ये जो गिवन है उसको एज इट इज राइट कर दिया 3+। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ है, मंथ को हम जब कन्वर्ट करते हैं ईयर्स में तो टोटल मंथ 1 ईयर में 12 होते हैं, तो 6 को 12 से डिवाइड कर दिया है। और जब स्टूडेंट्स हमने डेज को कन्वर्ट करना है ईयर में तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/30 से, देन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/12 से। तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 3 प्लस 1/2 प्लस 1/18 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स 1 0 30 का और 20 का आपस में कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आ जाएगा 2 ने डिवाइड कर दिया 12 को, 2 6 12। तो ये स्टूडेंट्स 3 प्लस 6 1 6 6 2 12। 20 और 30 का 1 0 कैंसिल आउट हो गया है, तो स्टूडेंट्स 2 ने डिवाइड कर दिया 12 को, 6 आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, प्लस 2 9 18 होता है, 9 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, प्लस 18 1 18, तो स्टूडेंट्स 1 एज इट इज आ गया। इनको स्टूडेंट्स प्लस किया 64/18। लास्ट में स्टूडेंट्स इनको डिवाइड कर दिया 2 से, 2 3 6 2 2 4, 2 32 64/2 9 18। ये हमारे पास ईयर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट कर दिए हैं, I इज इक्वल टू 600 प्रिंसिपल की वैल्यू है और 6 हमारे पास रेट की वैल्यू है और 32/9 टाइम की वन है। इसको डिवाइड कर दिया है 100 से। स्टूडेंट 600 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया। नेक्स्ट 32/9 वैल्यू एज इट इज राइट कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको 100 से। तो स्टूडेंट्स 100 के 2 zeros और 3600 के 2 zeros आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। 36 मल्टीप्लाई 32/9, ये जो स्टूडेंट्स 9 है ये डिनोमिनेटर वैल्यू में चली गई है। तो स्टूडेंट्स 36 को 32 से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स 9 को 9 डिवाइड कर रहा है 36 को, 9 4 36। तो स्टूडेंट्स लास्ट में 4 को मल्टीप्लाई किया 32 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 128। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट आई फाइंड करना था। प्रिंसिपल अमाउंट पी हमारे पास गिवन थी ₹600 और रेट हमारे पास गिवन है 6% के। टाइम भी स्टूडेंट्स गिवन है 3 years एंड 6 months एंड 20 days। अब स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू हमने 6 months और 20 days को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मंथ्स को जब कन्वर्ट करते हैं ईयर्स में तो उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स है, टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 6 को 12 से डिवाइड कर दिया, प्लस डेज को जब हमने कन्वर्ट करना है ईयर में तो 20 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/12 से। तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज आ गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है 6 1 6 ने डिवाइड कर दिया 12 को, 6 2 12, तो उसकी जगह 1/2 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 0 30 का और 20 का आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। 2 ने डिवाइड कर दिया 12 को, 2 6 12, और लास्ट में स्टूडेंट 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। अब स्टूडेंट्स इन हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 18, तो स्टूडेंट्स 18 3 54। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वैल्यू 2 थी, 2 9 18 होता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, प्लस 18 को 18 से डिवाइड करें तो 1 आता है आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 1 एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय 18। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड किया 64/18। लास्ट में इसको स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड किया तो 32/9 ईयर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट कर दिए हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू 600 है और रेट की वैल्यू 6 है, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू 32/9 है, डिवाइड कर दिया इसको 100 से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट टाइम में 600 और 6 मल्टीप्लाई होकर 3600 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई 32/9 एज इट इज आ गया है, ओवर 100 भी एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स 100 के 2 zeros और 3600 के 2 zeros आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 9। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हम 9 ने डिवाइड कर दिया 36 को, 9 4 36, लास्ट में 4 को 32 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमने इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर दी है ₹128 के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7 of exercise 7D have been completed. If you have any problem in these questions of exercise 7D, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.